स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन में श्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का नाम लेकर लाखों क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, जो जेल गए, जिनने लाठियां खाईं, जिन्होंने जेल से निकलने के लिए माफ़ी नहीं मांगी। ऐसे बलिदानी पुरुषों का अपमान मोदी जी के संबोधन से हुआ है। प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी जी द्वारा दिया गया भाषण देश के लौह पुरुष और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान है। आइए साथियों, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आरएसएस वही संस्था है जिसे सरदार पटेल ने खुले तौर पर देश विरोधी संस्था कहा था और जिस पर प्रतिबंध भी लगाया था। सरदार पटेल ने चेतावनी दी थी कि आरएसएस भारत के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम करता है। आरएसएस से नाथूराम गोडसे का संबंध किसी से छिपा नहीं है। नाथूराम गोडसे ने ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। आरएसएस वही संस्था है जिसने अपने एजेंडे के तहत स्वतंत्र भारत के प्रतीक हमारे तिरंगे का 53 साल तक बहिष्कार किया। ये दिगर बात है कि अब मजबूर होके राजनीतिक फ़ायदे के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आरएसएस और आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों के लोग। आरएसएस की काली छाया केवल प्रतीकात्मक विरोध तक सीमित नहीं रही। आरएसएस ने संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले फूके, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया। आरएसएस ने ही एक आदिवासी मुख्यमंत्री को विश्व आदिवासी दिवस पर अपने ही आदिवासी समाज को बधाई देने से भी रोका। आरएसएस ने भारत में केवल नफरत फैलाने का काम किया है। आरएसएस द्वारा किए गए कार्य भारतीय लोकतंत्र और देश के परस्पर भाईचारे के लिए हमेशा खतरा रहे हैं। आरएसएस जैसे संगठन का नाम लेकर स्वतंत्रता दिवस के पावन दिन मोदी जी द्वारा दिए गए भाषण को इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, देश की आज़ादी और देश के लिए एक बेहद आपत्तिजनक घटना के रूप में दर्ज करेगा। उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष का यह अपमान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके भारत को आज़ाद कराया, जिन्होंने जेल काटी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से कभी माफ़ी नहीं मांगी। आज मोदी जी द्वारा आरएसएस का सम्मान करना सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह इतिहास और देश की संवैधानिक अवधारणाओं का अपमान है। लाल किले की प्राचीर से ऐसे वक्तव्य पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र और आपसी भाईचारे के लिए खतरा है। क्या मोदी जी या आरएसएस दुनिया को ये बताने की हिम्मत रखते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन क्यों लगाया था? क्या लिखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पत्रों में? इसे सार्वजनिक करने की क्षमता रखते हैं? यह देश के लिए बेहद दुखद है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करने वाला संगठन, संविधान की प्रतियां जलाने वाला संगठन, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद के पुतले जलाने वाला संगठन, महिलाओं, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों, गरीबों के अधिकारों को कुचलने वाले संगठन का नाम स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से सम्मान के साथ लेना, इससे बुरा क्या हो सकता है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।